बेटा मेरा है तुम्हारा नहीं, भाग दो। दोस्तों ये कहानी का भाग 2 है, भाग 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हो। हाँ हो गया तो तुम्हें क्या, तुम क्यों इतनी जानकारी ले रहे हो, मैंने गुस्से से भर कर कहा तो वह क्षण भर के लिए चुप हो गया, फिर कहने लगा कि वह किसी गलत इरादे से नहीं पूछ रहा है। फिर खुद ही बताने लगा कि अब वह दिल्ली में रहता है अपने पिता के साथ। मुझसे पूछा कि मैं कहाँ हूँ अभी, तो मेरे मुंह से निकल गया यही दिल्ली में ही, कहने लगा वह मुझसे मिलना चाहता है। जब मैंने मिलने से मना कर दिया तो कहने लगा कि वह मुझे अपने बारे में कुछ बताना चाहता है, पर मुझे तुम्हारे बारे में कुछ सुनना जानना नहीं है, और वैसे भी मैं अभी कहीं बाहर हूँ, कहकर मैंने उसका जवाब सुने बिना ही फोन काट दिया और वहीं सोफे पर धम से बैठ गई। पिछली बातें चलचित्र की तरह मेरी आंखों के सामने चलने लगी। उस साल मैंने भी उसी कॉलेज में नया नया एडमिशन लिया था जिसमें अखिल था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह मेरी ही सोसाइटी में रहता है, क्योंकि पहले कभी मैंने उसे देखा नहीं था। एक दिन ऑटो के इंतजार में मैं कॉलेज के बाहर खड़ी थी कि सामने से आकर वह कहने लगा कि अगर मैं चाहूँ तो वह मुझे मेरे घर तक छोड़ सकता है। जब मैंने उसे घूरा तो कहने लगा, डरो मत, मैं तुम्हारी ही सोसाइटी में रहता हूँ, तुम वर्मा अंकल की बेटी हो ना। फिर वह अपने बारे में बताने लगा कि वह उदयपुर में अपने चाचा के घर में रहकर पढ़ाई करता था, लेकिन अब वह यहाँ आ गया। इस तरह एक दो बार मैं उसके साथ आई गई, लेकिन मैंने कभी उसके बारे में ज्यादा जानना नहीं चाहा। वही अपने और अपने परिवार के बारे में कुछ न कुछ बताता रहता था। उसने ही बताया था कि उसके चाचा चाची का कोई बच्चा नहीं है, इसलिए वह उनके साथ रहता था, लेकिन उसकी चाची बड़ी खड़ूस औरत है, इसलिए अब वह हमेशा के लिए अपने माम पापा के पास आ गया। खैर अब हम अच्छे दोस्त बन गए थे। एक बार मैं उसके घर भी गई थी नोट्स के लिए, तब उसके परिवार से भी मिली थी। अखिल के अलावा उसके घर में उसके माम पापा और एक छोटी बहन थी जिसका नाम रीनल था। एक ही कॉलेज में पढ़ने के कारण अक्सर हम पढ़ाई को लेकर मिलने लगे। इसी मिलने मिलाने में कब हम दोनों के बीच प्यार का अंकुर फूट पड़ा, हमें पता ही नहीं चला। अब हम रोज किसी न किसी बहाने मिलने लगे और इस तरह से हमारा प्यार 3 वर्षों तक निर्बाध रूप से चलता रहा। लेकिन कहते हैं न, इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते कभी। एक दिन मेरी अंचला दीदी को हमारे प्यार की खबर लग ही गई और मजबूरन मुझे उन्हें सब कुछ बनाना पड़ा। पहले तो उन्होंने मुझे कसकर डांट लगाई, कहा कि मैं कॉलेज में पढ़ने जाती हूँ या इश्क फरमाने। फिर वे पूछने लगी कि क्या हम शादी करना चाहते हैं या यूं ही टाइम पास। नहीं दीदी, हम प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। मैंने कहा, दीदी बोली, पर क्या उसके माता पिता इस रिश्ते को मानेंगे? भले ही उसके माता पिता न माने, पर हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं न दीदी। दीदी का हाथ अपने हाथों में लेकर बड़े विश्वास के साथ मैंने कहा था, दीदी अखिल मुझसे बहुत प्यार करता है, कहता है अगर मैं उसे न मिली तो वह मर जाएगा, इसलिए हमने चुपके चुपके सगाई भी कर ली। दीदी सगाई की बात सुनकर दीदी चुप हो गई, लेकिन फिर इतना ही कहा कि बता तो देती हमें। लेकिन यह बात मैं उन्हें बता नहीं पाई कि हमारे बीच शारीरिक संबंध भी बन चुके हैं। जब भी अखिल मेरे समीप आता, मैं खुद को उसे समर्पित करने से रोक नहीं पाती थी, क्योंकि मैं जानती थी हम एक न एक दिन एक होंगे ही, और अखिल भी तो यही कहता था। अब जब भी मुझे अखिल से मिलने जाना होता, दीदी साथ देती, पूछने पर बता देती माम पापा को कि उनके घर पर ही हूँ। इस तरह हमारा मिलना और भी आसान हो गया। इधर कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, कुछ खाती पीती तो उल्टी जैसा मन करता, कमजोरी भी बहुत महसूस हो रही थी। शंका हुई कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। मेरी शंका जायज थी। रिपोर्ट पॉजिटिव आई और मैं नेगेटिविटी से घिर गई।
मन में अजीब अजीब तरह के विचार आने लगे। कभी लगता दीदी को बता दूं, कभी लगता नहीं, और फिर दीदी तो माँ को बता ही देंगी, इतनी बड़ी बात छिपाएंगी नहीं, और माँ तो मुझे मार ही डालेंगी। लेकिन अब चारा भी क्या था। सुनते ही दीदी तिलमिला उठी, गरजते हुए बोली, शादी के पहले यह सब, और अब बता रही है तू मुझे? पर दीदी मैं आपको बताने ही वाली थी, लेकिन प्लीज दीदी प्लीज, आपको माँ पापा से हमारी शादी की बात करनी होगी और राजी भी करना होगा उन्हें, नहीं तो, कहकर मैं सिसक पड़ी। नहीं तो क्या जान दे देगी अपनी? ठीक है, मैं देखती हूँ, कहकर वे वहाँ से चली गई और मैं फिक्र में पड़ गई कि पता नहीं अब माँ पापा कैसे रिएक्ट करेंगे। मैं और अखिल एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम शादी भी करना चाहते हैं। यह सुनकर माँ पापा का हृदय अकस्मात क्रोध से भर उठा। पर जब दीदी ने समझाया उन्हें कि लड़का देखा हाला है और ये एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो क्या हर्ज है शादी करवाने में। और सबसे बड़ी बात कि शादी के बाद उनकी बेटी उनकी आंखों के सामने ही रहेगी, तो और क्या चाहिए उन्हें। पहले तो माँ पापा ने मौन धारण कर लिया, लेकिन फिर उन्होंने हमारी शादी के लिए अपनी पूर्ण सहमति दे दी। लेकिन दीदी ने उन्हें यह नहीं बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। वैसे मैंने ही मना किया था दीदी को बताने के लिए, नहीं तो माँ पापा का मुझ पर से विश्वास उठ जाता और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। लेकिन उधर अखिल के माँ पापा अपने बेटे के लिए मुझ जैसी कोई साधारण परिवार की लड़की नहीं, बल्कि कोई पैसे वाले परिवार की बेटी की खोज में थे, जो उनका घर धन दौलत से भर दे। और एक दिन उन्हें ऐसा परिवार मिल भी गया, उसी शहर के एक बड़े बिजनेसमैन। जब अपनी एकलौती बेटी का रिश्ता लेकर उनके घर आए, तो बिना कुछ सोचे विचारे ही अखिल के माता पिता ने उस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। तो दोस्तों, इतनी सी थी भाग 2। नेक्स्ट भाग बहुत जल्द ही आएगा ये कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी जरूर दबाएं। धन्यवाद।